फ्रेंड, दिस इज़ विदुषी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम है जहाँ पे उसका बेसिक पूछा जाता है आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मलिशियस कोड्स एंड टर्मिनोलॉजी से। सो मलिशियस का मीनिंग, जैसे कि आप जानते हैं, मलिशियस का मीनिंग होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसकी इंटेंशन सही ना हो। तो वैसे ही कंप्यूटर वर्ल्ड में भी मलिशियस कोड एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस पर्पस से डेवलप किया जाता है ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके और अल्टीमेटली उसके एंड यूज़र को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो शुरुआत करते हैं वायरस से। अ वायरस इज़ ए पीस ऑफ कोड विच इज़ कैपेबल ऑफ कॉपिंग इटसेल्फ बट रिक्वायर ह्यूमन इंट्रैक्शन फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स रिपीटिशन। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी फाइल है जो यूजुअली .exe फॉर्मेट में ही होती है कि जब तक हम उसको क्लिक नहीं करेंगे वो हमारे सिस्टम पे स्प्रेड नहीं होगी। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जब तक हम वायरस की फाइल को क्लिक नहीं करेंगे वो स्प्रेड नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ ए डिपेंडेंट एंटिटी। ये एक डिपेंडेंट एंटिटी है जो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम उसे क्लिक करते हैं तो ही वो स्प्रेड होगी। और हम वायरस को बहुत तरीक़ों से अपने सिस्टम पे इनवाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट। अगर हम कोई ईमेल ओपन कर रहे हैं जो एक रैंडम सोर्स से हमें आई है विद एन अटैचमेंट, तो हमारे सिस्टम में वायरस जो है वो आ सकता है। अगर हम कोई इन्फेक्टेड वेबसाइट विज़िट करते हैं और वहाँ से कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी इंटरनेट सर्व करें तो HTTPS करके जो साइट्स होती हैं, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, तो ये कुछ ग्रीन मार्क में साइट्स होती हैं, तो कोशिश कीजिए हमेशा ये वाली इंटरनेट साइट्स को ही आप सर्व करें। Then inserting infected removable storage device. Infected removable storage device, ऐसी पेन ड्राइव, CDs, DVDs जो हम बिना स्कैन करके अपने सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं, उनसे भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्म्स की। वर्म्स आर इंडिपेंडेंट एंटिटी। इंडिपेंडेंट एंटिटी इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि वर्म्स को कोई यूज़र स्टार्ट नहीं करता। अब ये इंडिपेंडेंट किस तरह है? दे ऑफन यूज़, माफ़ कीजिए यहाँ यूज़ आएगा, दे ऑफन यूज़ पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर इनविजिबल टू यूज़र एंड आर ऑटोमेटिक। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो एक यूज़र के लिए इनविजिबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक रूटीन प्रोसेस कंप्यूटर का स्टार्ट होता है जिसमें एक यूज़र का कोई रोल नहीं है, वो कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट होता है। तो वो एक बूटिंग प्रोसेस है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है उसकी इन डेप्थ में हम यहाँ नहीं जाएंगे। अभी के लिए आप यही मान के चलिए वो एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें यूज़र इंट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर वहाँ पे कोई हमारी वर्म की फ़ाइल अटैच हो जाती है, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई वर्ड की फ़ाइल ही टाइप कर रहे हैं, तो जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हमसे इनविजिबल हैं। तो वो जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है वहाँ पे जब कभी भी कोई वर्म की फ़ाइल मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो हमारे विंडो क्रैश हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है। तो दीज आर द वर्म्स अटैक। हमारी यूजुअली हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है, बड़ा स्लो हमारा सिस्टम रन करता है, हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो हॉल्ट होने लगती हैं। तो दीज आर द वर्म्स अटैक। नाउ कम्स ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? मलिशियस प्रोग्राम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होते हैं बहरूपिये। तो यस, ट्रोजन हॉर्स एक बहरूपिया है। सॉफ्टवेयर सीम्स टू बी यूजफुल टू अस बट द इंटेंशन बिहाइंड इज़ मलिशियस। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट सर्व कर रहे होते हैं तो आपको साइड में एक एडवर्टाइजमेंट आती है, पेड सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। आपको लगता है कि वाओ, कंपनी आज इतना अच्छा सॉफ्टवेयर अपना फ्री में दे रही है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आप अपने
सिस्टम में एक ट्रोजन की बैकडोर एंट्री दे रहे हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर देगा। तो एक ट्रोजन के सिस्टम में इंस्टॉल होने से आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, कॉपी हो सकती हैं, मॉडिफाई हो सकती हैं। इट डिस्टर्ब द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। डिस्टर्ब द कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आते हैं, जिन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देन कम्स फिशिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम के पर्सनल डेटा को स्टील कर रहा है। तो यही फिशिंग अटैक है, जिसमें एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा को स्टील किया जाता है। और फिशिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन from an individual or group such as passwords, credit card numbers by acting like a trusted entity in the internet। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको कोई ईमेल आ रहा है जिसमें आपको एक लिंक सेंड हो रहा है कि आप अपनी फेसबुक का पासवर्ड रीसेट कीजिए, क्योंकि आपका फेसबुक का पासवर्ड वीक है, तो आप इसे रीसेट कीजिए फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करके एक वेब पेज पे जाते हैं, जो कि एक फेक वेबसाइट का वेब पेज है फेसबुक का, और आप वहाँ अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं, तो आपकी फेसबुक की आईडी हैक हो जाती है। तो एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है ये। वैसे ही कुछ हैकर्स क्या करते हैं, बैंक्स की फेक वेबसाइट्स बना देते हैं और उनके लिंक्स आपको शेयर कर देते हैं, और जैसे ही आप उनके वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं और अपने सारे डिटेल्स डालते हैं, तो आपके अकाउंट्स जो होते हैं बैंक्स के, वो हैक हो जाते हैं। तो दीज आर द फिशिंग अटैक्स। देन कम्स विशिंग अटैक्स। जो इंटरनेट पे किया जाता है दैट इज़ फिशिंग अटैक, बट जो टेलीफोन कॉल्स हमें आती हैं दैट इज़ फिशिंग अटैक्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको एक कॉल आती है जिसमें एक एंड यूज़र बोलता है कि मैं एक ट्रस्टेड सोर्स से कॉल कर रहा हूँ, मैं एक बैंक का एम्प्लॉय हूँ, आप अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स दीजिए, हमें एटीएम का पिन दीजिए क्योंकि आपके कार्ड में कुछ इशू है। तो जैसे ही हम उसे कार्ड डिटेल्स दे देते हैं ट्रस्टेड सोर्स समझ के, तो हमारा जो एटीएम से मनी है वो विड्रॉ हो जाता है। तो दीज आर द विशिंग अटैक्स, जो बहुत ही कॉमन हुए थे कुछ सालों से। तो दीज आर द विशिंग अटैक्स जो टेलीफोन कॉल्स के थ्रू हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। देन कम्स रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक बड़ा ही ट्रेंडिंग वायरस था जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से काफ़ी फेमस हुआ। अब ये वायरस क्या करता था कि जैसे ही ये वायरस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, ये हमारे सिस्टम को लॉक कर देता है, और लॉक होने के बाद हमसे मनी डिमांड करता है, और हमें एक थ्रेट देता है कि जब तक हम वो मनी पे नहीं करेंगे तो ये हमारे सिस्टम को लीव नहीं करेगा, या फिर हमारे सिस्टम की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देगा। तो दीज आर द रैंसमवेयर। ये काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनीज़ और अमेरिकन कंपनीज इससे इन्फेक्टेड हुई थी लास्ट ईयर। तो दीज आर द रैंसमवेयर अटैक्स। जैसे कि आप हमारी इमेज में भी देख रहे हैं, एक साइड हैकर है, एक साइड एंड यूज़र है, और एंड यूज़र के सिस्टम में आया हुआ एक रैंसमवेयर अटैक हो चुका है, और उसके सिस्टम पर फ्लैश हुआ है कि पे दिस अमाउंट अदरवाइज दे विल पब्लिक द इंफॉर्मेशन। नाउ कम्स स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब आप सब जानते हैं, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो स्पाईवेयर भी एक ऐसा ही मलिशियस कोड है जो जासूसी करता है। जी हाँ, वो हमारे इंटरनेट की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ मॉनिटर कैसे होती है। तो अगर हमारा ब्राउज़र जो है वो वर्नेबल है, ज़्यादा वीक है ज़्यादा, तो हमारे इंटरनेट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मॉनिटर की जा सकती हैं। कुकीज़ के थ्रू हमारे इंटरनेट की एक्टिविटीज़ जो है मॉनिटर की जा सकती हैं। कुकीज़ क्या होती हैं? एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में सेंड करती हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम उनकी साइट पे क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जब आप मिंत्रा पे कोई बैग सर्च करते हैं, बेशक आप वो बैग ख़रीदें ना ख़रीदें, पर आप जब फिर भी इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपको हर जगह बैग्स की एडवर्टाइजमेंट आएंगी।
तो वो क्या है, वो कुकीज़ के थ्रू आपकी जो ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ है वो वेबसाइट चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट शो होती है। तो इसका इस्तेमाल सही और गलत दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। स्पाईवेयर जो है एक मलिशियस कोड है जो उसका रॉन्ग यूज़ करता है और हमारे सिस्टम की ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन को लेकर हमारा डेटा स्टील कर सकता है। स्पाईवेयर जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक एडवेयर जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं, पॉपअप्स जो हमें आते रहते हैं और हम क्लिक करते हैं तो स्पाईवेयर हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल की लॉगर्स होते हैं जो हमारे की स्ट्रोक्स जो हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, हमारे कीपैड पे टाइप कर रहे हैं, उससे मॉनिटर करता रहता है और हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ से स्टील कर देता है। ट्रोजन्स भी इसमें आते हैं, ब्राउज़र हाईजैकर्स आते हैं। तो दीज आर ऑल स्पाईवेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक इमेज शो की है जिसमें हमने कहा है क्लिक ओके टू इंस्टॉल, स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, एक एडवर्टाइजमेंट आई है। तो ये एक एग्जांपल दिया कि सपोज़ आप अपने ब्राउज़र पे चेक कर रहे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस डाउनलोड करने के लिए, तो जैसे ही स्पाईवेयर ने ये चेक किया कि आप कोई एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसने एक पॉपअप दे लिया कि आप अपने सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। तो जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सिस्टम पे स्पाईवेयर जो है वो अटैक कर देता है। तो दीज ऑल आर सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो मलिशियस कोड्स की हैं। आई होप आपको ये पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल हो। तो अगर आपको ये पसंद आई हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।